बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सारे दोस्तों। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला सब पर रहमतें फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिल खराश वाकया जो कि बरतानिया यूके में लड़की के साथ पेश आया और उनको फिर जिन्होंने उस पर जुल्म और ज्यादती की, बरतानिया की अदालत ने उनको सजाएं दी 25, 26, 27 साल तक। और अब वो सारी फैमिली जो है वो बरतानिया यूके की जेलों में गुजारेगी और उनकी समझो कि जिंदगी तबाह बर्बाद होगी। पूरा खानदान उजड़ गया जो कि बहुत अमीर खानदान था। ये सारा काम उन्होंने जुल्म और ज्यादती की जिसकी वजह से अल्लाह की पकड़ में आ गए और अब वो सारी उम्र वहीं जेल में जिंदगी गुजारेंगे। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरह का वाकया है कि एक पाकिस्तानी खानदान बरतानिया में शिफ्ट हो जाता है, उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है और वो काफी अच्छा फिर वहाँ रहते हैं। बड़े अमीर तरीन लोग होते हैं, हर किस्म की गाड़ी उनके पास होती है, बंगला होता है और घर में मुख्तलिफ किस्म के खाने हर रोज पकते हैं। बड़ी यानी अमीर तरीन फैमिली है। अब इस फैमिली में एक बाप होता है, एक वालदा होती है और एक बेटी जिसकी उम्र 30-31 साल होती है और एक लड़का होता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। अब ये 40 साल की उम्र हो गई लड़के की, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अब ये सोचते हैं कि इसकी शादी अगर बरतानिया में हम करेंगे ना, यूके में, तो यहाँ की रहने वाली लड़की जो है उसको हर किस्म के कानून और कायदे का पता होगा। उसको हम अंडर प्रेशर नहीं कर सकते और ना ही उसको कोई तकालीफ दे सकते हैं क्योंकि उसको सारे कानूनों का यूके का पता होता है। इसलिए हम अपने बच्चे की शादी जो है ना पंजाब में करते हैं, पाकिस्तान में। और उन्होंने ये फैसला करके वहाँ से निकले पाकिस्तान के लिए बच्चे की शादी करने के लिए। ये पंजाब के एक गांव में आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि हमने अपने बच्चे की शादी करनी है। भाई जब बरतानिया से कोई आ जाए ना, यूके से, लोग ना बड़े यार खुश होते हैं कि यार ये फैमिली उधर सेटल है, इनको वीजा मिल गया है, जैसे इनको जन्नत का टिकट मिल गया हो। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं यार उधर बड़ी जैसी है, बड़ा पैसा है, जन्नत है, बहारें हैं। ये नहीं पता कि ये आर्जी जिंदगी है, ये सारा कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी नहीं साथ जाना है, सिर्फ आमाल साथ जाने हैं। लेकिन लोग दुनियादारी के पीछे पड़ गए हैं। सारे देखते हैं कि यार जो आता है टपाई जाओ, जो आता है टपाई जाओ, खाई जाओ, पेट भरी जाओ, बेशक वो जहन्नम का सारा माल बन जाए। जो भी पेट में आप हराम खाएंगे वो जहन्नम को लेके जाएगा माल सारा, वो जहन्नम के गड्ढे में गिरेगा। इसी तरह ये फैमिली जो है पाकिस्तान पंजाब में आती है। लोग लालची होते हैं, लालची किस्म के लोग जब लालच आ जाए ना, फिर लालच के आगे कुछ नहीं नजर आता। वो कहते हैं कि हमारी बेटी बस जल्दी से यूके चली जाए बरतानिया और वहां जाकर सेटल हो जाए और फिर वो पीछे पूरा खानदान ले जाएगी, अपने भाइयों को, बहनों को। बस इसी चक्कर में लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और वो जो खानदान था ना, जब आया उन्होंने देखा कि उनकी लड़की की उम्र जो है 23 साल है और लड़के की उम्र 40 साल है। यहाँ देखें कि उम्र में भी कितना फर्क है, 17 साल का फर्क है। और वो निकाह कर लेते हैं फिर, और निकाह करके उस लड़की के पेपर बाहर ले जाते हैं, जाकर फिर अप्लाई करते हैं वीजे के लिए। वो वीजा जो है मिल जाता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद उस लड़की को महीने 2 महीने के बाद बाहर ले जाते हैं। पहले 3 माह तो उस लड़की की बड़ी उन्होंने टहल सेवा की कि उसके पांव जमीन पर नहीं लगते थे क्योंकि हर कमरे में कारपेट बिछा हुआ था। बड़ी टहलती थी, फिरती थी। उनको पहले 3 माह इतना प्रोटोकॉल दिया, उसको इतना अच्छा खाना दिया, वो भी यही समझने लगी कि मैं तो जन्नत में आ गई हूँ, मेरी तो मौजें लग गई हैं। शुरू में उसके घर वालों से भी बातें कराई जाती थी, फोन पर, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल पर। बड़ी खुश थी। वो कहती थी कि मम्मा, पापा, मैं तो अब बरतानिया में बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन 3 माह के बाद उनकी असलियत खुल गई। बरतानिया की जो फैमिली थी, उन्होंने जब पूरा इत्मीनान उसका हासिल कर लिया, उसको प्यार से कहा कि बेटा आप अपना पासपोर्ट हमें दे दें कि कहीं गुम ना जाए, क्योंकि अगर पासपोर्ट गुम गया तो बड़ा
मसला बनेगा। उस बेटी ने पासपोर्ट दे दिया, उसको क्या पता कि ये कोई ट्रिक खेल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, पासपोर्ट ले लिया। जब पासपोर्ट ले लिया, बस फिर उन्होंने आस्ता आस्ता उसके कंधों पर बोझ डालना शुरू कर दिया। बस जी घर की सारी सफाई करवानी शुरू कर दी, बर्तन धुलवाने शुरू कर दे, कपड़े धुलवाने शुरू करते, बाथरूम साफ करवाने शुरू कर दिए, दीवारें, गार्डन, सारा कुछ साफ करना शुरू करवा लिया। उससे सारा बोझ उसके कंधों पर डाल दिया। अब उस लड़की को होश आया कि यार ये क्या हो गया, मैं तो आकर जेल में फंस गई हूँ। उसको घर फोन करने की इजाजत नहीं होती थी। उसको आखिरकार हफ्ते में एक दिन वो भी वॉइस कॉल और उनके सामने करने की इजाजत होती थी, इसलिए कि अगर इसने वीडियो कॉल की, इसके घर वाले इसका चेहरा, इसकी शक्ल पहचान लेंगे कि ये तो कमजोर होती जा रही है। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, झुर्रियां पड़ रही थी और काम उस पर सारा घर का डाल दिया गया। वो इतनी परेशान हो गई कि ये मैं तो जहन्नम खरीदी, लोग कहते थे जन्नत है, ये तो जहन्नम है। ऐसा उस पर काम का बोझ डाला गया कि वो रोज ब रोज कमजोर होने लग गई। अब इसके एक रिश्तेदार थे जो आते जाते थे। शुरू में वो आते जाते थे, उनसे तो वो मिलवा देते थे, लेकिन जब उनका आना जाना कुछ देर बाद होता, जब वो आते वो कहते वो कहाँ गई लड़की, ये उनको नहीं मिलवाते थे। वो कहते थे कि बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है या सोई हुई है, इसी तरह के बहाने लगा लेते थे। अब वो रिश्तेदार थे, वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी से बात की कि यार यहाँ जो लड़की शादी करवा कर आई है ना, उसके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं, ये आप चेक करो, क्योंकि अगर कोई हादसा पेश आ गया, कोई ऐसा वाकया हो गया, पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी जो है बदनाम हो जाएगी, आप इसको चेक करें। वो जो पड़ोसी था ना, वो चेक करता रहा, देखता रहा। उसने उस रिश्तेदार को फिर फोन किया कि यार ये जो मामला ना गड़बड़ लगता है, इसमें कोई दाल में काला काला है, आप इस तरह करके पुलिस को इतला करें। अच्छा, अब इस बंदे ने पुलिस को इतला की। पुलिस को इतला करके कहा कि मेरा नाम ज़ाहिर नहीं करना, लेकिन इस घर में एक औरत रहती है, उसके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है। तो पुलिस ने आकर जब छापा मारा, देखा, गिरफ्तार किया, उन घर वालों को पूछा कि बच्ची कहाँ है। बच्ची जो थी इन्होंने तय खाने में छुपाई हुई थी। हालांकि उस बच्ची को उसके शोहर के रूम में होना चाहिए था। ये दोनों इकट्ठे भी नहीं सोने देते हैं इनको। अब क्योंकि बच्ची तय खाने में सोती थी, शोहर अपने रूम में सोता था। बड़ा यानी जुल्म और ज्यादती करते थे। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उस लड़की से पूछा कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, उसने कहा कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। जब पुलिस ने तलाशी ली तो लड़की का पासपोर्ट माँ के कमरे से मिल गया। अब यूके ने यह कानून बना दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी लड़की हो, उसको अगर तलाक हो जाती है, उसका ये वीजा नहीं मनसूख कर सकते, डिपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो अलहदा अपने वीजे की तजदीद करवा सकती है। ये उन्होंने कानून बना दिया है, जो कि बहुत अच्छा कानून है। और उसके बाद ये लड़की को भी ले जाते हैं, इसको वो जो फलाही इदारे हैं वो NGO वगैरह उधर रख लेते हैं और इनको पकड़ कर पुलिस इन पर केस चलाती है। तहकीकात में जब अदालत में साबित हो जाता है कि इन्होंने जुर्म किया है और इनको अदालत ने फिर 25 साल 23 साल उसके शोहर को और 23 साल इस तरह इन चारों को सजाएं दे दी। अब ये सारी उम्र यूके की जेल के अंदर गुजारेंगे सारी जिंदगी। क्या फायदा हुआ किसी पर जुल्म करने से। आप बच्ची को लेकर जाते हैं पाकिस्तान से, अभी हमारी बच्चियों की तरह हैं, हम सारा काम उनसे लेते हैं, गलत करते हैं। और जो बंदे इन बाहर के लोगों को अपनी बच्ची का रिश्ता देते हैं, पहले चेक कर लिया करें कि वो सही हैं या नहीं। लालच में आकर फौरी हाँ ना कर दिया करें। आप जब पाकिस्तान में शादी करते हैं कितनी तहकीकात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके आसपास से पूछते हैं, उसके दफ्तर से पूछते हैं, उसके दोस्तों से पूछते हैं और ये बंदा कैसा है। लेकिन जब हमारे पास यूके से कोई रिश्ता आ जाता है, हम फौरन हाँ कर देते हैं और फिर बाद में अपनी बच्चियों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। और अब इनको सजाएं हो गई हैं और बच्ची जो है वो NGO वालों के पास है और ये सारी उम्र उधर वहाँ जेल में गुजारेंगे। इनको देने सजाएं जो हैं, एक को 23 साल, एक को 22 साल जो उसका शोहर था और उसकी वालदा को 26 साल की सजाएं हुई हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। कभी भी लालच न करना, लालच बुरी बला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।